निकाले सबने? हाँ ठीक है, पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद का भजन। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो। कह रहे यहोवा का धन्यवाद करो। उससे प्रार्थना करो। किससे प्रार्थना करो? यहोवा से प्रार्थना करो, क्योंकि वही है जो हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन के साथ देता है वो। हालेलुया। आपको पता है, जब भी आप हमसे प्रार्थना करवाते हैं, जब भी आपके लिए प्रार्थना होती है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जरूर सुनता है वो। हालेलुया। जैसे इस बेटी का भी कुंडल खो गया, तो क्या परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी? तुरंत सुनी प्रार्थना वो, और उसी टाइम प्रार्थना का उत्तर दिया परमेश्वर ने। क्यों दिया परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर? इसीलिए दिया, वो चिता रहा है कि बेटा मैं तेरे साथ भी हूं और इसके साथ भी। हालेलुया। हालेलुया। कहता है वचन, कह रहा है विश्वास के द्वारा रोगी चंगा होगा। अगर तेरा ही विश्वास नहीं है तो मेरी प्रार्थना तो सुनी, मैं तो करूंगा प्रार्थना, क्योंकि मेरा काम है प्रार्थना करना। परमेश्वर ने कहा है जाओ बीमारों के लिए प्रार्थना करो, मैं करूंगा प्रार्थना, लेकिन चंगे आप अपने विश्वास से होगे। हालेलुया। और जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार भी होगा। आज लोग परमेश्वर के धन्यवाद नहीं करते, वो उसे करना चाहिए। सोते उठते करना चाहिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सुबह उठे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने दिखाया। जब सो रहे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने दिन भर सही सलामत रखा। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। क्या कह रहा है? देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश में उसके कामों का क्या करो? प्रचार करो। कितने लोग करते हैं? कौन सुनाता है परमेश्वर का सुसमाचार? बताते हो। गॉड ब्लेस यू। और बताना है। और जो नहीं बताता, अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं बताऊंगी। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरी तरफ देख के नहीं, मैं पड़ोसी तुम्हारे पास के पड़ोसी है, बोलो उनको क्या आज से मैं बताऊंगी। इधर क्या बताएगी उसकी तो मुंह देख। हालेलुया। बोलो दोबारा से, क्या बोलो? मैं आज से मैं बताऊंगी। बोलो। देश में उसके कामों का प्रचार करूंगी। देखो, अगर आप किसी के जीवन में अगर परमेश्वर का नाम पहुंचाते हो, वही आपका असली धन है। ये बात ध्यान रखना। जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए। हालेलुया। पृथ्वी का धन तो यही छोड़ के चले जाओगे, लेकिन असली धन पृथ्वी स्वर्ग में इकट्ठा होगा। और वो धन क्या है? एक आत्मा को बचाना। आपका काम है उसके जीवन में मसीह का नाम को बोना, बढ़ाना उसका काम है। जैसे इस बहन ने 2-3 जनों को सुनाया वहां पे परमेश्वर का प्रचार। अब वो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उसका प्रतिफल परमेश्वर इनको जरूर देगा। लिख लेना। हालेलुया। हालेलुया। तभी कह रहा देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। आज करते ध्यान लोग? नहीं करते ध्यान। वो करना है कि उसने हमारे जीवन में, जब हम पहले समस्या में थे, तो परमेश्वर ने हमें कैसे उस बीमारी से, समस्या में से निकाला। आज ये समस्या आ गई, तुम बैठ गए। बैठना नहीं है, उसको याद करना है। जो परमेश्वर का वचन साफ हमसे कह रहा है, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। कि उसने, जब मैं बीमार थी तो परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मेरे को क्या कहते हैं, संतान नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे संतान दी। हालेलुया। उसके आश्चर्य कर्मों को ध्यान करना है, तभी आपके जीवन में जो समस्या है वो तुरंत यीशु के नाम से जाएगी वो। क्योंकि उसको पता है इसके समस्या बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है, और इसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर होता है उसके पास समस्या नहीं आती थी। हालेलुया। हालेलुया। और उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। कह रहा उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। जो उसके खोजी होते ना, वाकई में उनका मन आनंदित होता है। कितने लोग हमारे साथ अभी उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आपके मन आनंदित है? खुश रहते हो? बुराड़ी से 2 जने आते, वो बहुत खुश रहते हैं। उनकी बेटी बहुत खुश रहती है जब भी आती है। हालेलुया। है ना? ये संगति की प्रार्थना होती है, जो मसीह हमारे साथ साथ चलता है। जब हम संगति में जब से चलने लगे ना, तो हमें बड़ा आनंद लगता है। ऐसा मजा घर में नहीं लगता जितना मजा संगति में लगता है। लोग कहते कि रोज होना चाहिए, ऐसे रोज होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये मसीह का प्रेम होता है, जो आप लोगों के अंदर, हम सबके अंदर है। और जो लोग नहीं चलते हमारे साथ, वो तो घर पे ही रहते हैं, वो घर में उजले हुए रहते हैं। जब मसीह के साथ चलते हैं ना, तो आनंद ही अलग होता है। वो नई नई जगहों पे जाते हैं, नए नए घरों में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होती है। पवित्र आत्मा किसी को छूता है, किसी के बारे में बताता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उनका जो यहोवा के खोजी होते हैं ना, वाकई में उनका मन आनंदित रहता है।
और जो यहोवा को नहीं खोजते ना तो वो समस्या में ही पड़े रहते हैं। हालेलुया। और यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। देखो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। हाउ, कैसे? प्रभु यीशु मसीह कैसे, बताओ हमें, कैसे हम आपसे बड़े बड़े काम करेंगे? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं उसमें बताता है यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। अभी बहन ने बताया मैं 3 दिन रही, कैसे रहूंगी मैं? लेकिन वो रही होगी। उनसे पूछो क्या उन्होंने, लेकिन परमेश्वर जब साथ होता ना तो फिर बल भी देता है वो। हालेलुया। फिर परमेश्वर बल भी देता है। तो परमेश्वर अगर हमें उसकी तरह सामर्थ पानी है तो हमें वैसे काम करने पड़ेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने करे। 40 दिन नहीं रह सकते, कुछ दिन तो करो। एक दिन संपूर्ण उपवास करके देखो पूरे 24 घंटे का, क्या उसका प्रतिफल मिलेगा? नहीं मिलेगा? 101% परमेश्वर देगा। और जो करेगा रास्ते खोल देता है परमेश्वर, बंधन तोड़ता है, शराबों को तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग भटका रहे एक दूसरे को क्योंकि उनके पास मसीह का प्रेम है। हालेलुया। और यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम दर्शन कैसे मिलता है? बताएगा कोई दर्शन कैसे मिलता है? खोजते रहो। मैं जब अभी आराधना स्टार्ट हो रही थी मैंने कहा आत्मा से भर के जो प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसको दर्शन भी देगा। जब लास्ट का गीत गा रहे थे मुझे स्वयं परमेश्वर यहाँ पर दिखा। हालेलुया। तालियां बजाएं। जब हम वाला गीत गा रहे थे उससे पहले यीशु नाम मिला। वाक्य में यीशु नाम था लेकिन उसे अपना नहीं रखा था, और जब वो नाम मिला तो उसने गला ही खोल दिया मेरा। परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य करता है, सामर्थ से भर देता है वो। ऐसी आप सामर्थ से भरोगे। एक बारी आंख बंद करके देखो मत, सिर्फ उसकी ओर निहारो। ऐसे भर जाओगे, आग लग जाएगी तुम्हारे अंदर इस मसीह की। फिर आप भी कहोगे आज वाकई मुझे आनंद मिला। लेकिन आज लोग आराधना करते, वर्शिप करते, देखते रहते हैं दूसरे, तो कहां से आपको पवित्र आत्मा छुएगी? कह रहा उसकी सामर्थ की खोज करो। आज लोग करते नहीं, एक दूसरे को देखते रहते, टच हो जाते तो अरे यार थोड़ा दूर जाना। जब आत्मा से भरता ना इंसान तो कुछ लोग कहते हैं इसमें दुष्ट आत्मा आ गई। वो दुष्ट आत्मा नहीं होती, वो आत्मा, पवित्र आत्मा छूता उसको। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति अलग ही होता है वो, लेकिन जो आत्मा से भरता है वो अलग दिखता है वो यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप करते नहीं ऐसे, कभी आप भरते नहीं, तभी आप नहीं भरते। मैं कह रहा हूं जिस दिन सच्चाई से आप आराधना करोगे ना आपके दुख दर्द परमेश्वर यूं खत्म कर देगा। लेकिन आप लोग सच्चाई से करते ही नहीं। एक बारी करके देखो, जो बताया जा रहा है उसको करके देखो। जब आप आत्मा से तभी तो भरोगे आप। उस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आप ऐसा विश्वास रखो कि मैं आंख बंद करके आज परमेश्वर तुझको मेरे को महसूस करना है, तेरी उपस्थिति में चाहती हूँ, तेरी आग मेरे अंदर लग जाए। देखो तुरंत आपके अंदर आग लगेगी। मेरे पसीने छूट गए तो उस टाइम। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आत्मा से भर के गाओ गाना, तभी परमेश्वर आपको छूगा। लोग कहते कैसे छूता है? ऐसे छूता है परमेश्वर। मत देखो किसी की तरफ, सिर्फ उसकी तरफ लो लगा लो, देखो पवित्र आत्मा तुम्हें तुरंत टच करे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके केवल आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हाँ, उसके चमत्कार और उसके आश्चर्य कर्म, उसके न्याय वचन क्या करो? स्मरण करो। उसको याद रखो कि परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म क्या किए और क्या कहते हैं चमत्कार हमारे जीवन में क्या किया, और न्याय के वचन, वो सब हमको याद करना है। और हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं ना वो पूरी पृथ्वी भर पर हो रहे हैं ना। पास्टर लोग पिट भी रहे हैं और उनको झूठे केसों में भी फंसाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि काम अधिक हो रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि आज लोग वो कहते हैं कि भाई ये क्या काम कर रही है। अगर एक घर से एक व्यक्ति आता है तो उसको वो मारते हैं, क्यों आ रहा है यहाँ पर? हालेलुया। तो परमेश्वर साहब कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ेंगे जी। हे उसके दास इस्राएल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर पर होते हैं। परमेश्वर न्याय करता है।
अन्याय नहीं करता किसी के साथ। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है तो उसको दुष्टात्मा ने पकड़ रखा है, परमेश्वर का न्याय करता है। जा पश्चाताप कर और आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जो व्यक्ति पश्चाताप करता है परमेश्वर का न्याय करता है। परमेश्वर कहता है वाक्य में, इसने अपने गलती गुनाहों को मान लिया मेरे से। परमेश्वर का न्याय करता है, कहता जा बेटा आजाद हो जा आज से। हालेलुया। और उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। ये वही वचन है, ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हालेलुया। अब ये जो परमेश्वर की व्यवस्था है ये कब तक है? 1000 पीढ़ियों। ये 1000 पीढ़ियों के लिए। हम बचपन से देख रहे हैं, आज इतना बड़े हो गए, हम कल और बड़े हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे दुनिया फानी से, फिर और जाएगी, इंसान चले जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था नहीं मिटने की। हालेलुया। साफ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये वही वचन है, कह रहा है ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए जो ठहरा उसने दिया। 1000 पीढ़ियों के लिए क्या कर दिया? ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी। हाँ, वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। इसहाक के साथ शपथ खाई। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांधकर ये कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है कनान देश जो है मैं तुझी को दूंगा। उसमें कौन जाएगा कनान देश में? जो मसीह के पीछे सच्चाई से और ईमानदारी से चलते हैं। और कनान देश में क्या होता है? दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां पे। हालेलुया। चॉकलेट की धारा बहती होगी वहां पे। है? कमी नहीं होती वहां पे किसी चीज है। वो कनान देश, कम से कम उसके, अगर आपको ऐसी लाइफ जीनी है तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें काम भी तो ऐसे करने चाहिए। हालेलुया। हमारा जो देश है ना, वो हमारा जो घर है, हमारे जो घर है वही हमारा कनान देश है। हालेलुया। हालेलुया। और आई बात समझ में? जो हमारा घर है वही हमारा कनान देश है। वहीं अच्छी वस्तुएं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। हालेलुया। जो ईमानदारी से सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलेगा, परमेश्वर उन्हीं को आशीष देगा। और मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं ना साथ साथ, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता। पहली बार वो किसी मनुष्य को हमारे ऊपर अंधेर नहीं करने दे सकता वो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी के भी घर जाते हैं, तो पहले वहां पे मसीह का बाड़ा बांध देते कि यीशु नासरी तेरी आग का बाड़ा बांधे, वहां पे कोई भी दुष्ट मनुष्य वहां ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर जहां उपस्थित होता है, शैतान अपना काम करता है कि शैतान नहीं चाहता कि ये घराना उद्धार पाए, ये व्यक्ति बचाया जाए, ये व्यक्ति आजाद हो जाए। शैतान नहीं चाहता, शैतान चाहता है कि ये नाश हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। ना मेरे नबियों की हानि करो। आज जो लोग छूते हैं ना, तो राजा दाऊद उस वचन में कहता है, भजन संहिता, कि मैंने तुम्हारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और उनके दांत तोड़ डाले। हालेलुया। दुष्टों के दांत तोड़ ले, मैंने क्या बोला? हालेलुया। दुष्टों के दांत तोड़ डाले। बाकी कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। लेकिन परमेश्वर हमें बहुत सी बातें सिखाता है, जो वचन हमें जब हम पढ़ेंगे तो हमें तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। और हे समस्त पृथ्वी के लोगों, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके केवल उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। देखो कह रहा प्रतिदिन रोज उसके केवल उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो कि आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया, आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, आज मुझे परमेश्वर ने इस बीमारी से आजाद किया। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताओगे, है तुम्हारा परमेश्वर ये भी करता है? बिल्कुल क्यों नहीं करता। खूबिया। हालेलुया। अभी एक के घर गए थे हम, तो वहां पे वो यही बता रहे थे कि उसने कहा कि दोनों साथ बहू आपस में ऐसे लड़ती हैं कि बस पूरी गली इकट्ठा हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई इनके तो दुष्ट आत्मा काम करती है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, प्रार्थना में चलो। तो उन्होंने कहा देखेंगे। वो नहीं आए, वो चले गए किसी ओझा फोजा के पास। तो वहां ले गए, किसी के पास उसको ले गए, उनसे वहां पे उसके 51,000 रुपए और एक साबुत बकरा। हालेलुया।
यानी लाख रुपए के एक उसको भेंट चढ़ाई, लेकिन तब भी वहां पर कलेश नहीं खत्म हुआ। हालेलुया। और वहां से यहाँ तक आने में 100 से 150 रुपए किराया लगा। हालेलुया। तो आज लोग यूं भटक रहे हैं। आज परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसीलिए जब आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है तो उसको बताओ कि आपको चंगाई कहां से मिली। जैसे बोलते ना, बहन तू कहां ठीक हुई? हाँ मैं तो जीवी पंथ में गई थी, वहां ट्रीटमेंट सही चलता है। हालेलुया। है या तो मैं स्टीफन में गई थी, वहां ट्रीटमेंट सही होता है ना। कहते हो ना ऐसे, वहां लेके जाओ, वहां से इलाज होता है। कहते नहीं कहते? तो जब आपके जीवन में समस्या खत्म होती है तो आप बताओ छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आओ। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा वही देता है, असली छुटकारा यीशु मसीह ही देता है। वो दुष्ट आत्मा को निकालता नहीं, उसे भस्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला पिता परमेश्वर है। वो तो मुर्दों में जान डालने वाला पिता परमेश्वर है। वो 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करने वाला पिता परमेश्वर है। फर्क इतना है, तुम्हारा मांगना कैसा है। बस अपने मांगने पर देखो कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। हालेलुया। और प्रतिदिन उसके केवल उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। कह रहे हैं समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके केवल उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। प्रतिदिन उसके केवल उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का, कह रहा अन्य जातियों में उसकी महिमा और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। देखा, अन्य जातियों में परमेश्वर का वर्णन करो, उसकी महिमा करो। बताओ परमेश्वर के बारे में कि वाकई प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आजाद किया, वाकई मैं परेशानी में थी, मैं मरने पे थी, आज यीशु मसीह ने मुझे जीवन दान दिया। हालेलुया। जब तक आप बताओगे नहीं तो क्या फायदा फिर आपका चंगा होने का भी। कहते खुद बचना काफी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है। हालेलुया। और जो व्यक्ति मसीह का ये काम करता है परमेश्वर उससे खुश होता है। और क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। वह सब देवताओं के से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं। कह रहे सब, क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हालेलुया। क्या कह रहा है? उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के जब हम भवन में आते हैं तो आप विश्वास के साथ जब आएंगे ना, तभी आपकी समस्या यूं जाती है यीशु के नाम से। कहता अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो उस पहाड़ से कह उखड़ के समुद्र में जाके तो वो चला जाएगा यीशु मसीह के नाम। ऐसा विश्वास है। हमें राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं, उससे बढ़कर हमें विश्वास करना है। जो व्यक्ति विश्वास के साथ मसीह के चरणों में आता है आशीषित हो जाता है वो मनुष्य फिर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहा है। और उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। कह रहा उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। और सामर्थ से तभी भरोगे जब आप आत्मा से परमेश्वर की आराधना करोगे और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठ के परमेश्वर के वचन को सुनोगे। हालेलुया। हालेलुया। और हे देश देश के कुलों, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। कह रहे यहोवा की महिमा और उसकी सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। कोई बाइक लगा के आया, तो नीचे गेट पे बंद नहीं होगा। कौन, किसने अंदर खड़ी करी? अंदर लगा जाइयो। आशु गेट बंद नहीं होगा। इनको दे दो बच्चे, आशु ये बच्चे को दे दो, ये बेटे ना को। आशु को दे दो, आशु को दे दो। जा बेटा। आशु। हे देश देश के कुलों, हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो। यहोवा का गुणगान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। देखा, उसके नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। हालेलुया। और
भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, भेंट लेके उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने थरथराओ। उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। कि वे टलने का नहीं। हमें उसके सामने जब परमेश्वर की हजूरी में जब हम आए ना, तो डरते और कांपते उसकी हजूरी में बैठना चाहिए। ना हंसी मजाक, ना कोई बातचीत, कुछ नहीं, बिल्कुल। आज जब हम प्रार्थना करते तो लोग प्रार्थना में बोलने लगते हैं, डर नहीं है। हम बात करते हैं, प्रार्थना के वचन देते तो बीच में बोलते हैं, डर नहीं है परमेश्वर का। वो कह रहा चुपचाप से सुनो, बस डरते और थरथराते हुए मेरे पास आओ, ताकि तुम्हें पता चले परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने थरथराओ। जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। आकाश आनंद करे, आकाश आनंद करे, और पृथ्वी मगन हो, और पृथ्वी मगन हो, और जाति जाति में लोग कहें, यहोवा राजा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के वृक्ष यहोवा के सामने जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये वचन जो है परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना, बस आप ये बात ध्यान रखो। आप सुबह उठे, धन्यवाद करना है। आप कहीं जा रहे हैं तो धन्यवाद करते हुए जाना है, मुंह से प्रार्थना करते हुए जाना, उससे बात करते हुए जानी। अगर नहीं बात कर रहे, आप उसकी आराधना करते हुए जाओ, मन में गाना गाते हुए जाओ। देखो परमेश्वर आपके सफर में कैसे साथ साथ आपको चलेगा। हालेलुया। एक बारी हम पंजाब से आ रहे थे गाड़ी में, तो मैं आगे बैठा हुआ था, तो इधर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो मैं गाड़ी ड्राइवर के साथ में ही बैठा हुआ था, और पीछे हमारे भाई बहन बैठे हुए थे काफी। तो मैं बैठ के जैसे मेरी आंख हल्की झपकी लगी, तो एकदम से आंख खुली, तो वो जो ड्राइवर था वो ऐसे देख रहा, मुझे आंख मार देख के क्या कर रहा है, तो फिर वो सीधा हो गया। वो सो रहा था, वो आंख खोल के सो रहा था। बहुत से लोग आते थे आंख खोल के सोने की। तो जब वो सो रहा था, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, तो जैसे यूं करके चला ना, यूं गाड़ी चला रहा है आंख खोल के। मैंने जब झूम रहा है तो नशे में हो रहा है, तो मतलब नींद का नशा था उसमें। लेकिन जैसे मैंने अपनी आंखें बंद करके मैंने मन में परमेश्वर को पुकारा, आवाज सी लगाई मैंने, तो एकदम से सामने स्वर्गदूत आया यहाँ। हालेलुया। गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर बताता है डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो भला परमेश्वर है, वो दुख नहीं देता किसी को। अगर दुख आता है तो कहता है वचन कि मैं दुख देके पछताता हूं तुमको। वो दुख देके पछताने हारा परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करना है, उसकी हजूरी में आना है हमने। जब हम आएंगे तभी तो हम छुटकारा पाएंगे अपनी बीमारियों से, समस्याओं से। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को सुनता है। तभी तो आपको पता चलेगा कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन कहता है मुझसे दूर होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगी, कुछ नहीं कर सकते। वचन कहता है पहले मुझे स्मरण कर, फिर तू जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उसको मैं आशीषित करूंगा मैं। हालेलुया। अगर आप सोचते हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, परमेश्वर आगे बढ़ाता है। हालेलुया। बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं है लेकिन एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास है कि हम पास होंगे। हालेलुया। हैं? और लोग पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो पास हो जाते हैं। हालेलुया। होता है ऐसे? होता है? इस बार देखोगे ऐसा होगा। हालेलुया। गवाही आएगी, फिर मैं खुद दूंगा गवाही, वो तो गवाही देगा नहीं। हालेलुया। हैं? मैं दूंगा गवाही उसकी। हालेलुया। और यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये भी कहो उद्धार करने वाले परमेश्वर हमारा उद्धार कर। हालेलुया। क्या कह रहा है? और ये भी कहो हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हमारा उद्धार कर। बोलो पीछे, हे परमेश्वर हमारा उद्धार कर। ये भी कहो ये हमारे बस है ना, हमने कह तो लिया हमारा उद्धार कर। क्या हम ऐसे काम करेंगे अब कि परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा? या अभी जाते जाते ही यहाँ से निकलते के साथ ही दिमाग में सारी बातें निकल जाएंगी फिर, हैं?
हमें उस बात को स्मरण रखना है जो आज हमने कहा है कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद कि करें हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते और हुए तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय बढ़ाई तेरे करें। विषय बड़ाई करें। अनादिकाल से अनंत काल तक अनादिकाल से अनंत काल तक इसराइल का परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। यहोवा धन्य है। और तब समस्त प्रजा ने कहा, तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा। बोलो, तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा। आमीन कहा। बोलो आमीन 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 आमीन। और यहोवा की स्तुति की। और यहोवा की स्तुति की। हालेलुया। जो सच्चे से परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हमेशा ध्यान रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष। आइए में गीत गाएंगे और उसमें ऑफरिंग और दशमान स्टार्ट करना। ज्यादा देर मत करो, तुम स्टार्ट करो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना पकड़ करें। रहा हूँ तो छोड़। धन्यवाद 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 धन्यवाद
जीवित और महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जी। स्वर्ग आपके सिंहासन है, पृथ्वी पांव तले चौकी है। इस पवित्र चौकी पे आपने हम सबको एकजुट किया मेरे मालिक, एक चित्र किया, एक मन किया पिता परमेश्वर, और आपने ये अवसर दिया, ये अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर मेरे मालिक। इसलिए दिल की गहराई से लाखों करोड़ों बार हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महाप्रतापी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक। यीशु राजा मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में तीसरे दिन में जी उठा, ये हम सब विश्वास करते हैं। जो इस बात पे विश्वास कर लेता है वो नाश नहीं वरन अनंत जीवन में प्रवेश करता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जी। जितने भी भाई और बहन दान और दशमांश में हाथ बढ़ाए मेरे मालिक, इनको हाथों को छू लेना पिता अपने से मेरे मालिक, छू के उत्तम आशीष से देता हुआ इनसे मिलना पिता अपने से मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो मेरे मालिक। इन सभी भाई बहन को पिता मेरे मालिक, इनके घरों में रसोई मासी बरकत देना, काम काज मासी बरकत देना, हर कमी घटी को स्वर्ग भंडार से पूरा करना मेरे मालिक। इनके खेत खलिहान में आशीष बरकत देना मेरे मालिक पिता, इनके खत्ते भरे पूरे रहे मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो पिता। दान दशमांश भी तेरे हाथों में सौंपते मेरे मालिक पिता, जो आपकी दया से लिया गया है मेरे मालिक, इस पे आपके अनुग्रह हो पिता, आपके पिता महिमा हो मेरे मालिक पिता, और आपके राज्य के लिए पिता खर्चा जा मेरे मालिक पिता। धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा जी पिता अपने से मेरे मालिक। परमेश्वर के दासी को भी तेरे हाथों में सौंपते, इनके पूरे परिवार के इनकी सहायता मदद करना मेरे मालिक पिता। इनके घरों में भी रसोई मासी बरकत देना, काम काज मासी बरकत देना, हर कमी घटी को स्वर्ग भंडार से पूरा करना मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो मेरे मालिक। धन्यवाद करते हैं जो वचन आज दिया गया है मेरे मालिक, परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे मालिक, ये वचन के द्वारा, परमेश्वर के दास इनके गीत के द्वारा पिता मेरे मालिक, और जो गवाही दिया गया इन सब के द्वारा सभी बेटा बेटी की जिंदगी में पिता कार्य करो मेरे मालिक, आज से कर्म करो मेरे मालिक पिता आप में से मेरे मालिक। इनकी जिंदगी में पिता आप में से पिता आज से कर्म हो मेरे मालिक, इनको सफलता देना पिता, इनको तरक्की देना मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो पिता मेरे मालिक। जितने भी भाई बहन 40 दिन के उपास में चल रहे मेरे मालिक, अब तक आपने संभाले रखा, रक्षा मदद किया, अपनी सामर्थ्य से भरा मेरे मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक पिता। जो घरों रह गए हैं पिता, वहां भी जाने के लिए हमारी सहायता और मदद करना मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो पिता। प्रभु भोज को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता, तेरी अनुग्रह तेरी दया से होने पाए मेरे मालिक, ताकि तेरी महिमा तेरी जयकार हो पिता। सभी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, पूरी आदर महिमा इज्जत यीशु के नाम को देते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। तेल पानी के ढक्कन खोलेंगे अपने, जो लाया तेल पानी के ढक्कन खोलेंगे जल्दी से। तेल पानी के ढक्कन खोलेंगे अपने अपने। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। सेनाओं के यहोवा पवित्र, 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 यीशु राजा पवित्र, यीशु राजा पवित्र, यीशु राजा पवित्र। इन जीसस नेम तेरी आत्मा का अभिषेक इसी घड़ी तेल पानी के ऊपर बहने पाए पिता, तेरी आत्मा का अभिषेक इसी घड़ी तेल पानी को टच करे पिता परमेश्वर, टच 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 इन जीसस नेम। प्रभु यीशु नासी जब इस तेल पानी को तेरे लोग यूज करें, तेरी सामर्थ, तेरी आग, तेरा अभिषेक इनके ऊपर बहने पाए, हर दुष्टात्मा का बीमारियों का अंत हो जाए पिता परमेश्वर, तो तेरे लहू से पिता तेरे लोग आजाद हो पिता। प्रभु यीशु मसीह तो तेरा लहू लगाए तो तेरे लोग आजाद हो जाए, छुटकारा पाए, आशीष से बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे अपने साथ। एक गाना गाएंगे तो उसमें उसको फोल्ड कर दो कैमरे को, उसको उठा के रखो।
एक हम जब रिपीट करते तो हाथ इधर ही आओ। वो चढ़ ना जाए इस पे ऐसे रख देते हैं। जिसको तकलीफ है बड़ा गेट बंद कर दो, फोन मार। हम भी आगे चलो, आगे चलिए। गेट बंद आशु इशु। हाँ वो पावनों का पीछे क्या हो रहा है? एक हाथ ऊपर उठाएंगे। कोई आप दुख लेके आया, अपना कोई परेशानी कोई समस्या लेके आया है, आज उसको विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगना, आज वो दूर हो जाएगा। हालेलुया। इसको जो तकलीफ है अपना उल्टा हाथ उठाएंगे और सीधा वहां रखेंगे जहाँ पे आपको तकलीफ, और विश्वास के साथ आज रोगी चंगा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। और जहाँ पे आपकी तकलीफ है वहाँ पे हाथ पर आज छुएगा यीशु आपको, आपकी बीमारियों और समस्या का अंत करेगा यीशु नासरी। यीशु ने कहा तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास आज तेरे साथ होगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। धन्यवाद।
चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। जाओ मेरे नाम से पिता के लिए प्रार्थना करो, उस अधिकार के साथ मेरे लोगों के लिए बात करो। बीमारी इनके शरीर को छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से और छोड़ के यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। ये प्रार्थना पिता तेरे लोगों के लिए चंगाई के करो। धन्यवाद करता हूं यीशु नाम से आपने दुआ को राजा यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र जीवित नाम से प्रार्थना। आमीन। आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना बोलेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, और नाम पाक हो जाए, जमीन पर हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह जो भी हमारे हमें हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक तो शराकत कुल ईमानदारों के साथ, इस झुंड के साथ, इनके परिवार के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।